नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल की और बेमिसाल उपलब्धियों की बात करते हैं। सोलर एनर्जी से सुखोई तक, बुनियादी ढांचे से विकास तक, कैसे भारत नए आयाम गढ़ रहा है। बीते 10 सालों में नए भारत की पहचान से विदेशी भी महसूस कर रहे हैं। मोदी न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी असरदार साबित हो रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में दुनिया क्या सोच और क्या बोल रही है। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात ग्रीस के प्रधानमंत्री की कर लेते हैं। किरियाकोस ने पीएम मोदी को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले पीएम मोदी के लिए चीजें अच्छी दिख रही हैं। उन्होंने संभावना जताई कि मोदी से फिर से मिलने का मौका मिलेगा और भारत से संबंध विकसित करने का अवसर मिलेगा। वहीं चलिए अगले देश का रुख कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबॉट का क्या कहना है। टोनी अबॉट कह रहे हैं कि भारत दुनिया की उभरती लोकतांत्रिक महाशक्ति है। जी हां, भारत आर्थिक प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत के साथ व्यापार करना एक अच्छी बात है और एक आर्थिक धुरी भारत दुनिया के सामने बनता जा रहा है। वहीं केकेआर इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्टनर हार्दिक शाह का क्या कहना है, सुनिए। एशिया में बुनियादी ढांचे के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। भारत पहले से भी एक बड़ा बाजार रहा है, लेकिन अब उत्पादक के तौर पर भी भारत की पहचान हो रही है और पूरे एशिया में भारत की तरफ सबका नजर है, पूरे दुनिया की बाजार का नजर है। यहां बहुत सारे बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है, इसमें से बहुत कुछ निजी क्षेत्र में है। तो यह कहा जा रहा है भारत के लिए, और यह दुनिया के अलग अलग देशों के प्रमुख लोग कह रहे हैं। तो बीते 10 साल में पीएम मोदी ने हर क्षेत्र में दमदार प्रदर्शन किया। विकास की रफ्तार में बाधक बनने वाले नक्सलवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है और इसके लिए जो भी जरूरी कदम उठाने की जरूरत महसूस की गई, उसे अमली जामा पहनाया गया। नतीजा यह कि 2004 से 2014 की तुलना में बीते एक दशक में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा में 52% की कमी आई है। और क्या क्या हुआ है यह हम आपको दिखाते हैं। देश को विकास के पथ पर तेजी से दौड़ाने के लिए बीते 10 सालों में काफी कुछ प्रयास किए गए और इसके लिए राज्यों को केंद्र की मोदी सरकार ने हर स्तर पर मदद मुहैया कराई है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, हर क्षेत्र में। नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद, हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा। पीएम मोदी की आक्रामक नीतियों के दम पर वामपंथी उग्रवाद आखिरी सांस ले रहा है। नक्सलवाद पर नकेल कसने में केंद्र की मोदी सरकार को निर्णायक सफलता मिली है। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित जिलों में विकास की दूरदर्शी नीतियों की वजह से एक बार फिर से जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार नक्सलवाद के खात्मे के लिए मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में दमदार नीति अपनाई है। उग्रवाद और आतंकवाद, नक्सलवाद इस देश को 4 दशक से परेशान करता था। मोदी जी के 14 से 24 के कार्यकाल में उग्रवाद और आतंकवाद और नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, मोदी 3 में ये देश पूर्णतया आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद से मुक्त होकर शांत और समृद्ध भारत बनने की दिशा में आगे बढ़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने विकास सुरक्षा के दृष्टिकोण से नक्सलियों को करारा झटका दिया है। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद अब आखिरी सांस ले रहा है। सरकार की दूरदर्शी नीतियों की वजह से नक्सलवाद अपनी जमीन खो चुका है। शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नक्सल फ्री भारत हैशटैग के साथ कई पोस्ट किए। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाई। उन्होंने कहा वामपंथी चरमपंथ पर हमला किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वो आज आखिरी सांस ले रहा है। नक्सलवाद पर नकेल के गृह मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें
तो 2004 से 14 की तुलना में 2014 से 24 के दशक में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा में 52% की कमी आई है, जबकि इसी अवधि में मौतों की संख्या में 69% की कमी आई है। साल 2010 में हिंसा प्रभावित जिलों की संख्या 96 थी, जो 2022 में घटकर 45 हो गई। इसके साथ ही हिंसा की रिपोर्ट करने वाले पुलिस थानों की संख्या में भी कमी आई है। 2010 में इसकी संख्या 465 थी, जो अब 2022 में घटकर 176 हो गई है। दरअसल नक्सलवाद के खात्मे के लिए मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में कठोर से कठोर नीति अपनाई, जिसमें सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की खुली छूट दी गई और उन्हें जरूरी सुविधाओं और साजो सामान से लैस किया गया। दूसरी ओर नक्सलियों के खाली कराए गए इलाकों में सरकारी योजनाओं को तेजी से पहुंचाया गया, ताकि वहां की जनता दोबारा नक्सलियों के भ्रामक प्रचार से बच सके। इसके साथ ही इस दौरान नक्सलियों की फंडिंग रोकने के प्रयास भी किए गए। इन तमाम प्रयासों ने नक्सलवाद की कमर तोड़ दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नक्सलवाद को लगभग पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश चल रही है। बीते 10 साल में पीएम मोदी ने हर क्षेत्र में दमदार प्रदर्शन किया। विकास की रफ्तार में बाधक बनने वाले नक्सलवाद पर बड़ी कार्रवाई की गई। नक्सलवाद अंतिम सांस ले रहा है, इसके लिए जो भी जरूरी कदम उठाने की जरूरत महसूस की गई वो कदम उठाए गए। 2004 से 2014 तक इतने कदम उठाए गए हैं कि अब बीते एक दशक में यानी कि 2014 से लेकर 2024 तक में 52% कमी दर्ज की गई है नक्सल अटैक में, नक्सली गतिविधियों में। वहीं देश को विकास के पथ पर तेजी से दौड़ाने के लिए बीते 10 सालों में क्या क्या कदम उठाए गए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। इसके लिए राज्यों को केंद्र की मोदी सरकार ने हर स्तर पर मदद मुहैया कर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आपदा राहत समेत कई कामों के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2023 के बीच अलग अलग राज्यों को समय समय पर सहायता अनुदान भी दिया। आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, आप आंकड़े देख सकते हैं। बीते 5 साल में केंद्र सरकार ने 8.28 लाख करोड़ सहायता अनुदान जारी किया है। यह आंकड़े वित्तीय साल 2019 से 2023 के बीच के हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल को 69,465 करोड़ रुपए ज्यादा सहायता अनुदान दिया गया। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 63,152 करोड़ से ज्यादा का सहायता अनुदान दिया गया। वहीं केरल को 62,496 करोड़ से ज्यादा का और आंध्र प्रदेश को 59,754 करोड़ से ज्यादा का राहत पैकेज दिया गया है। गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा को 489 करोड़ से ज्यादा और अरुणाचल प्रदेश को 2,129 करोड़ से ज्यादा, तो वहीं सिक्किम को 2,219 करोड़ से ज्यादा सहायता अनुदान दिया गया। सोलर एनर्जी से सुखोई तक, उत्तर से दक्षिण तक, बुनियादी ढांचे से विकास तक, नया भारत नया आयाम गढ़ रहा है। पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच ने इस नए भारत को लेकर लोगों की धारणा बदल दी है, और कैसे बदली है यह भी हम आपको दिखाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 30 सालों में भारत में किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक ऊर्जा की मांग बढ़ने की संभावना है। इसलिए ऊर्जा का एक विश्वसनीय स्रोत होना बहुत जरूरी है। हम अब कोयले और अन्य स्रोतों पर निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए हमें सौर ऊर्जा के लिए अपनी क्षमता का विस्तार करने की आवश्यकता है। पीएम मोदी की दूरदर्शिता इसी बात से जाहिर होती है कि उन्होंने इसको भांपते हुए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू कर दी है। पीएम मोदी का सपना है कि हर घर सोलर पावर जनरेटर बने, किसी पर निर्भर क्यों रहें। अंतरिम बजट 2024 में इसकी घोषणा भी की गई थी। लाभार्थियों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी और सरप्लस और सोलर एनर्जी को बेच भी सकते हैं। इससे संभावित रूप में उन्हें सालाना 15,000 रुपए से 18,000 रुपए की बचत भी होगी। हमारा प्रयास है कि देश का हर घर, हर परिवार सोलर पावर जनरेटर बन जाए। इसलिए हमने पीएम
सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और अतिरिक्त बिजली लोग सरकार को बेच भी पाएंगे। कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी के बावजूद भारत 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। शुरुआत में सरकार ने 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। अभी ये योजना 1 करोड़ परिवारों के लिए है। इसमें हर परिवार के बैंक खाते में सीधे 30,000 रुपये से लेकर करीब करीब 80,000 रुपये तक जमा कराए जाएंगे। बीते 10 सालों में नए भारत की झलक सबने महसूस की है। सेक्टर कोई भी हो, सरकार ने मजबूती के साथ विकास की रफ्तार को धार दिया। सोलर से सुखोई तक सरकार की योजना में शामिल रहा है। सुखोई अपग्रेड के बाद वायुसेना को जल्द ही 13,000 करोड़ रुपए के उच्च तकनीकी वाले रडार और वायु रक्षा बंदूकें भी मिलने वाली हैं। एक आंकड़ों पर नजर डालें तो चीन पाकिस्तान में लगी सीमाओं पर सख्त पहरा है। वायुसेना की निगरानी क्षमता बढ़ाने पर जोर है। करीब 13,000 करोड़ रुपए के सौदों को मंजूरी मिल चुकी है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने ये मंजूरी दी है। उन्नत निगरानी के लिए नए रडार की खरीद होगी। इसके लिए करीब 6,000 करोड़ की लागत आएगी। क्लोज इन हथियार प्रणाली परियोजना भी मंजूर है। इसके लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए मंजूर हैं। मोदी सरकार ने भविष्य की योजनाओं में स्वदेशी विकास पर जोर दिया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और भारत के उत्तर पूर्व के लिए अनुकूल नीति बनाने में महत्वपूर्ण बदलाव ने सीमा धारणा को बदल दिया है। तभी तो अरुणाचल प्रदेश का किबिथु भारत का आखिरी गांव नहीं, बल्कि भारत का पहला गांव बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ